हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। सो गाइज, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें 2021 के जितने भी इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं, यानी कि पुरस्कार और सम्मान हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सब्सक्राइब करने में बेनिफिट आप ही का है, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे तो जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए देर मत कीजिए, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड गाइज, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो जीके, करंट अफेयर एंड मैथमेटिक्स होते हैं। तो जीके एंड करंट अफेयर तो बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट होते हैं, तो इसकी टेंशन आप भूल जाइए। इसकी प्रिपरेशन के लिए हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा एक ई बुक रेडी किया गया है जिसमें 8,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पिछले 20 सालों में पूछे गए हर एक एग्जाम के। साथ ही साथ पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर भी इसमें इंक्लूडेड है। तो देर मत कीजिए, 21 रुपीज़ में अवेलेबल है। साथ ही साथ मैथ्स के हैंड रिटन नोट्स जो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग। तो देर मत कीजिए, दोनों की ही लिंक डिस्क्रिप्शन में सिर्फ और सिर्फ 21 रुपीज़ में अवेलेबल है। इतने कम अमाउंट में इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। सो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से इसे परचेस कर लीजिए। ओके, देखेंगे पहला क्वेश्चन। वर्ष 2020 के सिल्वर सॉल्वर सम्मान से जो है किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर जो है इसका, सिल्वर सॉल्वर सम्मान से सम्मानित किया गया है गाइस पृथ्वी पाल सिंह गिल को। ठीक है, प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स यानी कि पीसीडीए पेंशन कार्यालय प्रयागराज के 100 वर्षीय द्वितीय विश्व युद्ध त्रिकोणीय सेवा के दिग्गज कर्नल पृथ्वी सिंह गिल को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और कर्नल पृथ्वी पाल जो हैं, इन्होंने थल सेना, नौसेना, वायुसेना के साथ साथ रक्षा लेखा विभाग में भी अपनी सुविधाएं जो हैं, सेवाएं दी हैं। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? पृथ्वी पाल गिल। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन। किस अभिनेता को 2019 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभिनेता रजनीकांत जी को जो है 2019 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इमेज में आप इनको देख सकते हैं। एंड गाइज, आपको पता होगा कि 2018 का जो सम्मान था वो अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था, जो कि कौन सा था? 50th था, है ना। अगला देख लेंगे, हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जो हम बात करें, गायिका जी हैं, कौन? आशा भोसले जी। इनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इमेज में आप इनको देख सकते हैं। महाराष्ट्र भूषण जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है? तो आशा भोसले जी को ये अवार्ड दिया गया है। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड जीता है? तो वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड जीता है गाइस बेंगलुरु का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो सिंपली और कुछ याद नहीं रखना, बस ये एयरपोर्ट का नाम याद रखना है, बेंगलुरु, विच इज़ द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। तो बेंगलुरु ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसने क्या वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड जो है जीता है। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में किसे ईटी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? तो ये जो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के, इन्हें ईटी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो गाइस, हम बात करें आरबीआई के बारे में, वहीं के गवर्नर हैं ये। तो आरबीआई जो है हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। कब स्टैब्लिश हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 में स्टैब्लिश हुआ था। इनिशियली इसका जो हेडक्वार्टर था दैट वाज इन दी कोलकाता। 1935 से 1937 तक हेडक्वार्टर कोलकाता में था। इसके बाद यहाँ जो है शिफ्ट किया गया, कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, इसके बाद डिप्टी गवर्नर्स भी जो हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आप नाम याद रख सकते हैं। टी रविशंकर, ठीक है, एम के पात्रा। सो ये कुछ डिप्टी गवर्नर्स अभी जो हाल ही में टी रविशंकर जो हैं जिनको वापस से किया गया है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, मे बी करंट का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किसने 2020 का इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अवार्ड जीता है? तो इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अवार्ड रितिका चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा जीता गया है गाइस? रितिका चोपड़ा के द्वारा ये जो है अवार्ड जीता गया है। ठीक है, किस अवार्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं?
ये जो है इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अवार्ड रितिका चोपड़ा जी ने जीता है। इसके अलावा मैंने यहाँ आपको बताया डिप्टी गवर्नर्स, तो चारों नाम मैं आपको बता देती हूँ जो आपको याद रखने हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जो टी रविशंकर हैं गाइज, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, ये अभी हाल ही में मई में ही जो है इनको डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। इसके बाद एम राजेश्वर राव हैं। कौन है? एम राजेश्वर राव। एम डी पात्रा, ठीक है, एम के जैन है और एम डी पात्रा है, कंफ्यूज नहीं होना है, एम डी पात्रा और एम के जैन। और जो एम के जैन है इनको 22 जो है जून से वापस इन्होंने कार्यभार संभाला है। तो चारों ही डिप्टी गवर्नर से आप याद रखेंगे। इसके अलावा हम चलेंगे आगे, देखेंगे क्वेश्चन हमारा कि जो इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अवार्ड है किसने जीता है? तो रितिका चोपड़ा जी ने जो है ये अवार्ड जीता है। इंडियन एक्सप्रेस की रितिका चोपड़ा को 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग के कामकाज पर उनकी रिपोर्ट के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया है। हाल ही में किसे कलिंग रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो कलिंग रत्न अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है गाइस विश्वभूषण हरिचंदन जी को। ओके, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी को वर्ष 2021 के कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा आदि कवि सरला दास के जो है 600वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार सरला साहित्य संसद द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में किस राज्य को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का दर्जा मिला है? तो ये मिला है यूपी को। किसे मिला है? यूपी को। एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूपी? तो दैट्स द लखनऊ। ओके, सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ है और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, जो कि अभी एक्टिंग गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश भी हैं। हाल ही में 2020 में हम बात करें किसे सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है शरण कुमार लिम्बाले को। किसे किया गया है? मिस्टर शरण कुमार लिम्बाले को। प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। उन्हें यह सम्मान उनकी मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया जाएगा, मतलब दिया गया है। और जो इनकी पुस्तक है ना, इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो 2018 में हुआ था, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो पुस्तक का नाम भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली पूछ लिया जा सकता है। हाल ही में किसे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टार अवार्ड जो है दिया गया है? किसने जीता है ये अवार्ड? तो ये जीता गया है किसके द्वारा? मनोज जांगिड़ जी के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया है गाइस? तो मनोज जांगिड़ जी के द्वारा। ठीक है, मनोज जांगिड़ जी ने कौन सा अवार्ड जीता है? तो क्या है सही आंसर इसका? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टार अवार्ड जो है इन्होंने जीता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेंगे क्वेश्चन हम। हाल ही में किसे जीडी बिरला साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो जीडी बिरला साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया है जीडी बिरला साहित्य सम्मान से। ठीक है, इनके बारे में हम बात करें तो जो सुमन चक्रवर्ती हैं उनको इंजीनियरिंग विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वें जीडी बिरला पुरस्कार और जो है सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विकासशील प्रौद्योगिकियों में इसके अनुप्रयोगों के लिए इन्हें चुना गया है। 1991 में स्थापित यह पुरस्कार विज्ञान या प्रौद्योगिकी की किसी भी शाखा में उनके मूल और उत्कृष्ट योगदान के लिए 50 वर्ष से कम आयु के जो प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक हैं उनको दिया जाता है ना। अगला देखेंगे, वर्ष 2021 का ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो ई पंचायत पुरस्कार 2021 का उत्तर प्रदेश को ही दिया गया है। हाल ही में किसे इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर क्या है? कौशल्या शंकर जो हैं, इन्हें जो है इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, तमिलनाडु मूल की जाति विरोधी कार्यकर्ता और मानव अधिकारों के रक्षक कौशल्या शंकर को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार के लिए नामांकन के साथ अमेरिकी कॉन्सुलेट से सम्मानित किया गया है। नामांकन का जो है हम बात करें, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार प्रमाण पत्र शहर में आयोजित करेजियस वुमेन इंस्पायर अ बेटर वर्ल्ड में चेन्नई जुडिथ रेवन में अमेरिकी कौंसिल जनरल द्वारा उन्हें दिया गया था। ठीक है, जुडिथ रेवन
वर्ष 2019 के लिए किस देश के महामहिम सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है कहाँ के हैं महामहिम? ये हैं ओमान के। वर्ष 2019 का था ये पुरस्कार सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को। ठीक है, चलिए। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार 2020 दिया गया है गाइस? तो ये दिया गया है विनोद कुमार जी यादव को। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रहे, ये सीईओ और चेयरमैन रहे विनोद कुमार यादव जी को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है। वर्ष 2020 के लिए किस देश के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये कहाँ के थे? बांग्लादेश के। ओके, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है गाइस? ढाका है। हाल ही में मुंबई अचीवर्स अवार्ड 2020 में रियल सुपर हीरो अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है एक्टर सोनू सूद को ये अवार्ड दिया गया है। बिकॉज पता ही होगा काफ़ी ज़्यादा जो है कोविड में इन्होंने लोगों की हेल्प की है, इस वजह से इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आईकाफ्स अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? अमिताभ बच्चन जी को जो है अवार्ड दिया गया है। ठीक है। और ये जो अवार्ड है इसकी स्थापना 16 जून 1938 में की गई थी। ठीक है। ब्रुसेल्स बेल्जियम के द्वारा जो है ये दिया जाता है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आइकन्स। ठीक है। चलिए, हाल ही में किसे डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से जो है सम्मानित किया गया है? तो आंसर है इसका हेमंत कुमार पांडे जी को। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन 1958 में स्टैब्लिश किया गया था। उसके चेयरपर्सन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। वर्ष 2021 में 74वें बाफ्टा फिल्म अवार्ड में बेस्ट मूवी का खिताब किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है गाइस नोमैडलैंड को। किसे? नोमैडलैंड को। ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड्स, तो ये फुल फॉर्म है बाफ्टा का, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। ठीक है, अवार्ड्स नहीं, आर्ट्स। ठीक है। अधिकांश नामांकन हम बात करें अमेरिकी ड्रामा नोमैडलैंड 7 और ब्रिटिश कमिंग ऑफ एस ड्रामा रॉक्स 7, इसका भी अधिकांश नामांकन है। और अधिकांश पुरस्कार दिए गए हैं नोमैडलैंड को, 4 पुरस्कार इसको मिले हैं। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैडलैंड, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लो झाओ नोमैडलैंड के लिए, मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस, द फादर में एंथनी। ओके। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोमंड नोमैडलैंड में। ठीक है, नोमैडलैंड की थी, इनके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। हाल ही में किसे क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो ये किया है लुइस हैमिल्टन को। ठीक है, लुइस हैमिल्टन काफ़ी चर्चित नेम है, सभी को पता होगा, मर्सिडीज़ के ये ड्राइवर हैं। हाल ही में 93rd ऑस्कर अवार्ड समारोह में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किस मूवी को दिया गया है? तो यहाँ पर भी ये अवार्ड नोमैडलैंड को ही दिया गया है। लॉस एंजलिस में 93rd जो है ये अवार्ड हुआ है, जिसे ऑस्कर पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। यह पुरस्कार अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। अमेरिकी ड्रामा नोमैडलैंड ने सबसे ज़्यादा 3 पुरस्कार जीते हैं। क्लो झाओ जिन्होंने नोमैडलैंड का निर्देशन किया था, इनका नाम भी याद रखना है। विजेताओं की सूची, तो बेस्ट पिक्चर नोमैडलैंड, बेस्ट डायरेक्टर क्लो झाओ, बेस्ट एक्ट्रेस जो हैं फ्रांसिस मैकडॉर्मंड नोमैडलैंड की हैं, और बेस्ट एक्ट्रेस हैं ये फ्रांसिस मैकडॉर्मंड, और बेस्ट एक्टर हैं एंथोनी हॉपकिंस। हाल ही में किसे माइकल एवं शीला हेल्प पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया गया है? तो इन सभी को निखिल श्रीवास्तव, एडम मार्कस और डैनियल एलन स्पीलमैन को यह अवार्ड दिया गया है। हाल ही में किस फिल्म को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है? गाइस, तो बहुत ही ईजी है आपके लिए याद रखना, ये सारे अवार्ड्स नोमैडलैंड को ही दिए गए हैं। 78 गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह 28 फरवरी 2021 को हाइब्रिड प्रारूप में लॉस एंजल्स और न्यूयॉर्क शहर से आयोजित किए गए। ठीक है,
सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा में नोमैडलैंड को ये जो है दिया गया है और डायरेक्टर इसी के हैं क्लो झाओ को, इनको भी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें अभिनेता के जो हैं चाडविक बॉसमैन को दिया गया है और अभिनेत्री के लिए जो है किसको दिया गया है, मोशन पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली अभिनेत्री ड्रामा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाम बिली हॉलिडे के लिए आंद्रा डे को यह अवार्ड दिया गया है। हाल ही में किसे व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है राजेंद्र कुमार भंडारी। ओके। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है अंजलि भारद्वाज। हाल ही में किसने जो है हम बात करें गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2020 जो है ये जीता है? सही आंसर है, तो ये जीता गया है मिहिर दलाल के द्वारा। गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2020 इन्होंने जीता है। गणतंत्र दिवस 2021 में दिल्ली में आयोजित परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है? तो ये यूपी की थी। ठीक है, राम मंदिर को लेकर के ये झांकी थी। हाल ही में किस राज्य की पुलिस अकादमी ने देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी का सम्मान जीता है? तो ये है राजस्थान की गाइस। ठीक है, राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। हाल ही में किस मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता के लिए स्कॉच चैलेंजर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो हमारे पंचायती राज मंत्रालय को। ठीक है, और जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं वो इसके मिनिस्टर हैं और पुरुषोत्तम रूपाला जो हैं वो स्टेट मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज मंत्रालय हैं। ठीक है, हाल ही में किसे महाकवि कुंजना नाम्बियार पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो प्रभा वर्मा जी को यह अवार्ड दिया गया है। प्रख्यात कवि प्रभा वर्मा को मलयालम भाषा और साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इस साल के महाकवि कुंचन नाम्बियार पुरस्कार के लिए चुना गया। नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसे राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 के लिए जो है पुरस्कार दिया गया है? तो सही आंसर है मिस्टर मनीष सक्सेना को। किसे दिया गया है? मनीष सक्सेना को। इसके अलावा एक क्वेश्चन रह गया है हमारा, हाल ही में किसे भारतीय टेलीविजन अकेडमी में हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार दिया गया? तो आंसर है एकता कपूर जी को। ठीक है, सो प्रभा वर्मा हो गया है। किसे भारतीय टेलीविजन अकेडमी में हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार दिया गया? एकता कपूर जी को। राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 मनीष सक्सेना। ठीक है, किसको दिया गया है? मनीष सक्सेना को। ओके, सो गाइज ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। ओके गाइज, थैंक यू।